आज का सीक्वेंस जैसे कि आप सब देख ही रहे हैं, बूंदी को पुरानी अबैंडन शिव मंदिर में आना है जहाँ पर बहुत सारे जहरीले सांप हैं एंड बूंदी काफ़ी डर रही है। तो लेट्स सी अब बूंदी जा पाती है नहीं जा पाती है, बट उसी दौरान काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में बूंदी काफ़ी कुछ रिवील भी कर देती है। सब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे देखा गया दादी ने ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे आपको भेज रहे हैं और आप गुस्से में आके अपने कुछ एक सीक्वेंस को खोला है, पोल खोला है। जी, रिविलेशन तो हुई है, वो आपको टेलीकास्ट में देखना पड़ेगा कि मैंने क्या बताया। एक तरफ तेजू को पागल किया जा रहा है और एक तरफ यहाँ पे शंभू को किडनैप किया गया है। क्या दर्शकों को क्या एक सीक्वेंस, एक ड्रामा क्या देखने को मिलने वाला है? काफ़ी ड्रामा है टेलीकास्ट में और काफ़ी टर्न्स एंड ट्विस्ट हो रहे हैं। सो आई थिंक ये आप सबको एंटरटेनिंग लगे एंड एंटरटेन हो आप सब। सो आई रियली होप फॉर द बेस्ट। साधु के भेष में कौन आया हुआ था? हमें नहीं बम बम बोले। पता है। अच्छा, एक बात और, लता दीदी इस दुनिया को अलविदा कह गई। बसंत पंचमी जब आई और उसी दौरान उनका हुआ स्वर का ऑब्वियसली काफ़ी सैड न्यूज़ है एंड शी वाज अ लेजेंडरी सिंगर एंड उनकी जैसे डेफिनेटली कोई भी नहीं है। एंड ऑल आई कैन से इज़ अब वो जहाँ पर भी, आई होप शी विल बी सेफ एंड शी विल बी हैप्पी। एंड डेफिनेटली ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स आर्टिस्ट को तो हम भूल नहीं पाएंगे। एंड उनको याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनके प्यारे गाने, उनकी सुरीली आवाज़। एंड आई वुड से कि लता मैम जैसे सिंगर आई डोंट थिंक सो आगे एग्जिस्ट होंगे, बिकॉज उनकी आवाज़ लाइक इट वाज समथिंग डिफरेंट टू मी। मतलब उनकी आवाज़ सुन के एक सुकून, एक राहत मिलती है। सो आई फील उनके जैसा कोई भी नहीं है। कहते हैं कि उनके गले में सरस्वती माँ का वास था और बसंत पंचमी यानी सरस्वती माता का ही एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और उनकी डेथ हो गई। क्या सीक्वेंस चालू है मंदिर के पास? आज यहाँ पे मंदिर में लेके आए हैं बूंदी को, क्योंकि वो शंभू की पत्नी है और जैसा बाबा जी ने बोला है कि जो शंभू की पत्नी है उसी को शंकर जी पे तेल चढ़ाना होगा। तो सांपों का बहुत पुराना मंदिर है जहाँ पे काफ़ी सारे सांप हैं, वो जाने से डर रहे हैं। दादी माँ क्यों भेजती है सांपों के पास बूंदी को? क्या वजह क्या है वहाँ पे? अभी तो शंभू को बचाने के लिए दूध चढ़ाना होगा शंकर जी को, इसलिए वो भेज रही है। लेकिन शंभू उनका पोता है और उनसे वो बहुत प्यार करते हैं। अभी लास्ट शूटिंग में देखा गया कि हर हर बोले, बम बम बोले के रूप में कोई और निकला। कौन था वो? देखिएगा एपिसोड में मैं अभी नहीं बताऊंगा। दर्शकों को क्या एंटरटेनमेंट मिलने वाला है अभी तक कल के सीरियल से लेके और आज के सीक्वेंस को लेकर देखा जाए तो? आने वाले एपिसोड में लोगों को बूंदी का सच पता चलने वाला है। बूंदी का सच पता होने के बाद क्या वही पता चलेगा। लोगों को यही वेट रहता कि बूंदी का भांडा बूंदी, तो आगे लोगों को वही पता चलेगा। अपना काम करेगा तो अपना कर जा। मैम कल बड़ी क्षति हो चुकी है हमारे यहाँ लता जी के बारे में। एक मातम से छाया हुआ है उनके बारे में कुछ सारा भारत रत्न और पद्म विभूषण लता जी हमारे देश की स्वर को खिला। लोगों को इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, उनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। और कितना मतलब कल हम लोग उनका देख रहे थे टीवी पे न्यूज़ में, तो बहुत ही मतलब अफसोस हो रहा था, बहुत लग रहा था कि हमारे बीच में अब वो नहीं है। अजीब ही फीलिंग थी। बस हम सब लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमेशा जहाँ है वो वहाँ खुश रहे। कल आपका जो शूट चालू था, आगे के एपिसोड में काफ़ी सारा ड्रामा है। इधर बूंदी की सच्चाई पता चलने वाली है, लोगों को पता चल जाएगी आने के एपिसोड में। और उधर तेजो को मैंने पागल कर ही दिया है कैसे करके, तो उसे मुझे बस हवेली से निकालना है, लेकिन अभी निकली नहीं है, निकालना है। तो मुझे लगता है कि सारे दर्शकों को काफ़ी इंटरटेन होने वाले हैं वो लोग। यही कोरियोग्राफ यूनिवर्सिटी में शूटिंग हो रही है और आज के सीक्वेंस के बारे में आपके हाथ में बंदूक है, क्या कहना चाहिए? रेडी। बंदूक तो हमेशा ही हाथ में होती है, पर आज ज़्यादा कुछ लंबी मतलब टाइम हो गया हाथ में बंदूक ले लिए। बस देखिए सीक्वेंस तो हमारा ये चल रहा है कि शंभू किडनैप हो गया और ये दादी के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि
शंभू उनका सबसे प्यारा पोता है। अब उसमें ये होता है कि एक बाबा जी आते हैं और वो कहते हैं कि एक पुराना मंदिर है शिव जी का, और वहाँ जाने से शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से शंभू का पता चल सकता है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर सांप बहुत है। लेकिन फिर भी अगर शंभू की पत्नी जाएगी तो अब कहानी के अनुसार अब शंभू की पत्नी तो बूंदी ही है, तो बस दादी कहती है कि भाई तुझे जाना है, सांप पर पानी चढ़ाना पड़ेगा तुझे। और बूंदी जो है वो उसका डर के मारे बुरा हाल है, वो इधर उधर के बहुत बहाने बना रही है, लेकिन दादी अटकी हुई है कि तुझे जाना है, हमें तो अपने शंभू को बचाना। बस ये सीक्वेंस है जो आज हम शूट कर रहे हैं। बूंदी ने जाने से भी मना किया है और उन्होंने और भी पोल खोल दिए कि मैं उसकी पत्नी नहीं हूँ। जी हाँ, इस तो सीक्वेंस उस समय ये सुन के इस सीक्वेंस में ये बहुत बड़ी बात खुलती है, और ये दादी के लिए ही नहीं पूरे परिवार के लिए बहुत ही शॉकिंग है। और अभी तो जहाँ तक हमको आज स्क्रिप्ट मिली है तो यही है कि सबसे बड़ी दादी की क्या प्रॉब्लम है कि बूंदी पेट से है और वो खानदान का वारिस है, तो वो उसकी वजह से दादी हमेशा अपने को रोक लेती है। और इस बार भी ये जब अंत में वो बोलती है तो गोली चलाती है, लेकिन वो गोली कहीं और चलाती है, फिर भी बूंदी को बचा देती है बिकॉज उसके पेट में खानदान का वारिस। साधु के रूप में कौन था? जी, साधु के वेशभूषा में कौन आया था? साधु ही बाबा हैं और कौन आएगा? ऐसा भी था ना, कोई और था, सीक्वेंस है वो कोई और। आपको पता है? अभी हमने नहीं, आपको पता तो मुझे बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता। तो सीक्वेंस नहीं बताएंगे मतलब। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो शो में खुद देखने में मज़ा आता है, अगर हमने बता ही दिया तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना। भारत रत्न लता दीदी अब इस दुनिया में नहीं रही, सब जो सब क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैं अकेली क्या बोलूँगी, पूरे वर्ल्ड के लिए एक शोक की बात है और बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस है। कल हम शूट कर रहे थे, लेकिन मैं सच बोलूँ शूट करने का बिल्कुल मन नहीं था, और शूट करते वक्त सीक्वेंस में मैंने फ्लावर वॉश के सामने अपना मोबाइल मतलब ऑन करके आवाज़ कम करके लगा रखा था, क्योंकि जब अंतिम क्षण थे अग्नि देने के तो वो मतलब ऐसा मेरा तो मन हो रहा था कि मैं उसको 1 मिनट भी मिस ना करूं। काश हम वहाँ जा सकते, लेकिन क्या करें, कलाकार की मजबूरी होती है। और लता जी का कल सारे दिन उनके मतलब समझ लीजिए 13 साल की उम्र से किसी बच्ची का गाना और इस उम्र तक गाते रहना, ये हम तो सपने में भी नहीं सोचते। इसलिए लता ताई का ही एक सरस्वती रूप है जो कर पाई वो। और कल फिर से दोबारा सारे गाने जब सुन रहे थे तो मेरे मन में सिर्फ यही आ रहा था कि हर गाना जब वो गाती थी तो बिल्कुल डिफरेंट होता था, बिल्कुल डिफरेंट होता था आवाज़। आज आप हम सिंगर्स को सुनते हैं, उनके सबके अपने एक पैटर्न है, वो भी जब भी गाते हैं उनके गानों में कहीं ना कहीं उनका अपना पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन लता जी के गानों में कभी नहीं दिखा। और शब्द ही नहीं है कि हमने एक इतनी बड़ी हस्ती को खो दिया। और फिर भी लता दीदी चली गई हैं, पर उनकी याद उनकी, क्योंकि कहते हैं ना कि उन्होंने ही गाया है, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर साथ रहे। तो ये तो कहना ही लता जी के लिए वो है कि उनकी याद तो हमेशा हमेशा इस दुनिया में कायम रहेगी। कभी भी धरती जब तक है तब तक लता जी की याद सबके साथ रहेगी, उनकी आवाज़ के जरिए। मेरी श्रद्धांजलि है उनको, और मेरे लिए ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा लॉस है। दादी जी बहुत अच्छे से